भाई मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान पहली बार देखा जो चाय की जगह कूलर को खा गया। आज हम सारे दोस्तों का प्लान बना था क्रिकेट खेलने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो रोटी लेके आया वो कुत्तों को खिला देता हूँ। उसके बाद हमारे जैसे ही खिलाड़ी आ जाते तो हम क्रिकेट खेलने के लिए चल देते हैं। बैट बॉल का तो जुगाड़ हमने कर लिया था, लेकिन स्टंप को हमें ढूंढ के लाने पड़े। हमारे पास खिलाड़ी बहुत ही कम है, तो एक एक करके एक एक बारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी आना शुरू हो गए थे। क्रिकेट मैच ही एक ऐसा मैच है जो सबको पसंद आ जाता है। उसके बाद मैं एक एक करके सबके नंबर देता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरा नंबर सबसे लास्ट आ जाता है। थोड़ी देर के लिए तो मैं फील्डिंग करने जाता और जैसे ही मेरी बारी आ जाती है तो मैं ऐसे चक्के चौको लगाकर मैच को खत्म कर देता हूँ और जल्दी से आ जाता हूँ रूम पे, क्योंकि मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी। तो मैं सबसे पहले खाना बना देता हूँ और नहा धो के मैं रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि बाहर मौसम कुछ ऐसा बना था कि आज चाय पीने का मन कर रहा था। एक तरफ ठंड बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ बारिश भी हो रही थी और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैं आकाश भैया का केटीएम लेकर हम निकल जाते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो हम एक चाय की दुकान पे जाके रुक जाते हैं। सर्दी के साथ साथ ये इतनी ठंड भी पड़ रही थी कि पूछो ही मत। जाते ही हम एक चाय और एक कॉफी का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि मैं चाय की जगह कॉफी पीने वाला हूँ, वो भी चॉकलेट वाली। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस सर्दी में चाय हो या कॉफी, गर्मा गर्म पीने का एक अलग ही मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भूख ज्यादा लगी थी या सर्दी ज्यादा लग रही थी। जो भाई साहब ने कुल्हड़ को भी खा लिया, मुझे लगा कि भूख लगी होगी, इसलिए हम चले जाते हैं पकोड़े खाने के लिए, जो कि मैस के अंदर बने थे आज बारिश के मौसम को देखकर गर्मा गर्म पकोड़े। चलो इतनी सर्दी और बारिश को देखते हुए एक पकोड़े का टेस्ट हम भी कर लेते हैं।